नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम आखिरकार फोड़ ही दिया। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। कुछ बूथ की वोटर लिस्ट की तस्वीरें दिखाकर यह दावा किया कि 2 करोड़ मतदाताओं में से करीब 25 लाख मतदाता फर्जी हैं, यानी हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल की तस्वीर दिखाई जिसने हरियाणा के 10 बूथ पर 22 वोट डाले। कई वोटर्स के पते पर 0 लिखा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिनके घर नहीं होते उनके पते के आगे 0 लिखा होता है। इस पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जिन पतों के आगे 0 लिखा है उनका बाकायदा घर भी है और पता भी है, लेकिन वोटर लिस्ट में पता 0 है। इन्हीं सबूतों के साथ राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने काउंटर किया। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी वो फर्जी थी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। वो संसद सत्र चलते समय विदेश चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वो लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। हम भी कई चुनाव हारे, लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। वहीं हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के दावों को एक बार फिर से नकार दिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि एसआईआर का सेकेंड फेज लॉन्च हो चुका है। उस सेकेंड फेज के तहत अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या उससे पहले विपक्ष एक बार फिर से एसआईआर को केंद्र में रखकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश कर रहा है? कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे, फिर उसके बाद दहाड़ में करेंगे चर्चा की शुरुआत। You absolutely saw she's not from Haryana. Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी। आइए सबसे पहले दहाड़ के सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही, राहुल गांधी के वोट चोरी के सबूत कितने पक्के? हरियाणा चुनाव में ब्राजील की मॉडल का क्या काम? राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम या फिर से फुलझड़ी? लोकतांत्रिक ढांचा, विफलता छिपाने का तमाशा।